किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है। ये कोई चिट्ठी थोड़े ही है जो हम किसी से भी लिखवा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक गरीब माँ की है। एक गरीब औरत होती है जिसके पति का देहांत हो जाता है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। किसी तरह छोटा मोटा काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। दोनों की शादी विवाह हो जाता है। दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ और माँ के साथ खुश रहते हैं। अब माँ सोचती है कि चलो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत मेरी जमा पूंजी है मैं अपने बच्चों में बांट देती हूँ। तब माँ अपने जो जमा पूंजी है, अपने जो पैसे होते हैं उसे दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट देती है। इससे दोनों बेटे भी खुश हो जाते हैं और अपना अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। एक छोटा छोटा सा काम शुरू कर लेते हैं। बड़ा बेटा छाता बेचने का काम शुरू करता है और छोटा बेटा सेवइयाँ बेचने का काम शुरू करता है, नूडल्स बेचने का काम शुरू करता है। एक दिन बुढ़िया माँ आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोसने लगती है और कहती है कि भगवान जी, आपने इतने दिनों से बारिश नहीं की है जिसकी वजह से मेरे बड़े बेटे के छाता का काम अच्छा से नहीं चल रहा है। इस तरह तो उसकी रोजी रोटी पे बन जाएगी, वो परेशान हो जाएगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या भगवान जी की दया, शाम होते ही बादल लग जाते हैं, बारिश होने लगती है। फिर बुढ़िया माँ अब आसमान को देखकर फिर कोसने लगती है। कहती है कि भगवान जी, आपने बारिश तो कर दी पर अब मेरे छोटे बेटे की सेवइयाँ नहीं सूख रही हैं। वो परेशान हो जा रहा है, उसकी सेवइयाँ सड़ जा रही हैं, जिससे उसका काम धीरे धीरे मुझे ठप पड़ता नज़र आ रहा है। इस तरह तो वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। फिर भगवान जी थोड़ी सी धूप निकाल देते हैं, लेकिन बुढ़िया का अब ये सिलसिला रोज़ का हो जाता है। जब धूप निकलती है तब वो भगवान को कोसती है कि मेरे बड़े बेटे का काम अच्छे से नहीं चल रहा, और जब बारिश होती है वो तब भगवान को कोसती है कि छोटे बेटे का काम अच्छे से नहीं चल रहा। अब तो लोग भी उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बुढ़िया पागल सी हो गई है, हमेशा अपने आप से बड़बड़ाती रहती है। फिर एक दिन उस बुढ़िया की गली में एक साधु आते हैं। उस समय भी बुढ़िया भगवान को कोस ही रही होती है, भला बुरा ही कह रही होती है। तो साधु एक आदमी से पूछते हैं कि ये बुढ़िया क्यों भगवान को भला बुरा कह रही है। तो वो आदमी बताता है कि ये बुढ़िया पागल है, ये कभी भी भगवान से संतुष्ट नहीं होती। जब भगवान जी बारिश करते हैं तो धूप के लिए उनको कोसती है, जब धूप करते हैं तो बारिश के लिए कोसती है कि ये पागल हो गई है, इस पे ध्यान मत दीजिए आप। पर फिर भी साधु उस बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप क्यों भगवान को कोस रही हो। तब वो बुढ़िया माँ बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं और एक ने छाता का काम किया है, एक ने सेवइयाँ बेचने का काम शुरू किया है। पर जब बारिश होती है तो फिर मेरे छोटे बेटे का काम ठप पड़ने लगता है, और जब धूप होती है तो मेरे बड़े बेटे का काम ठप पड़ने लगता है। और मैं तो माँ हूँ, मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। इसीलिए मुझे जब जब जिसकी चिंता होती है उसके लिए मैं भगवान को भला बुरा कहने लगती हूँ। फिर साधु जी उस बुढ़िया माँ को समझाते हैं कि देखिए, आज से आप भगवान को भला बुरा मत कहना। जब बारिश हो तब आप भगवान को धन्यवाद कहना कि आपकी वजह से बारिश हुई, इससे मेरे बड़े बेटे का काम अच्छे से चल रहा है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और जब धूप हो तब भी आप भगवान को कोसना मत और उसका धन्यवाद कहना कि चलिए आपके चलते आज धूप हुई तो मेरे छोटे बेटे का काम अच्छे से चलने लगा, इसके लिए भी मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कहानी में कुछ भी नहीं है पर इसका सार अनंत है। इतना बड़ा है कि जिसे हम शब्दों में कह नहीं सकते। चीज़ें, कंडीशंस, रिश्ते नाते, सुख दुख सब सेम ही होता है।
बस हमें अपना नज़रिया बदलना होता है। भगवान अगर कुछ हमारे फेवर में नहीं कर रहे हैं तो भी उसमें हमारा फेवर ही होता है। अगर हमारे पैर में कांटा चुभ रहा है तो हम रास्ता देखने लगते हैं कि अरे कांटा कहाँ है, बस अपना पैर देखना भूल जाते हैं कि कांटा तो पैर में चुभा है, रास्ते में नहीं। यानी कि कमी हम में खुद में होती है, हम दूसरों में ढूंढते हैं। और कहते हैं ना, सबसे बेहतरीन नज़र वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि ज़िंदगी अगर जीनी है तो तकलीफ़ें तो 1000 होंगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।